हेलो साथियों। आज मैं इस वीडियो में आगे के टर्म्स को कवर करूंगा। कल हम लोगों ने डेब्टर्स और क्रेडिटर्स को कवर किया। उसके बाद आज का जो पहला टॉपिक रहेगा वो है, पहला जो टर्म है वो है एंट्री। एंट्री क्या होती है, जो आप लोगों को अकाउंटिंग में बार बार सुनने को आएगी स्टार्टिंग में, और बनानी भी पड़ेंगी। अकाउंटिंग टर्म जो है वो है बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शंस होंगे या जो भी एक्टिविटीज़ होंगी उन्हें अकाउंटिंग लैंग्वेज में लिखना ही एंट्री कहलाएगा। कि जो भी घटना बिजनेस में हो रही है, जैसे माल खरीदा गया या बेचा गया, पेमेंट रिसीव हुई या पेमेंट की गई, बैंक में पैसा जमा किया गया या बैंक से पैसा निकाला गया, जो भी एक्टिविटीज़ करनी है, किसी को खर्चे के लिए पैसा दिया, किसी से पैसा रिसीव कर रहे हैं, ठीक है, तो कोई भी एक्टिविटीज़ होंगी तो वो अकाउंटिंग लैंग्वेज में कैसे लिखा जाए उसके लिए हम लोग जनरल एंट्री बनाते हैं। तो एंट्री क्या है, किसी भी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन, किसी भी बिजनेस ट्रांजैक्शन को जब हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देते हैं तो एंट्री के थ्रू देते हैं या वो एंट्री कहलाती है। अगला टर्म आज का है बैड डेट्स। हमने खर्चों पे बात की थी, उसमें जनरली बाकी सब खर्चे अपने नाम के हिसाब से आपको नोन होते हैं, बट कुछ खर्चे ऐसे हैं जो बिजनेस में ऐसे होंगे जिन्हें आपने शायद नहीं सुना होगा। जैसे उनमें से एक आता है बैड डेट्स। बैड का मतलब क्या होता है, बुरा, और डेट का मतलब क्या होता है, उधार। ऐसा उधार जो खराब है या बुरा है। बुरा कब होगा, जो उधार दिया गया है वो उधार आपको रिसीव ना हो पाए। आपने किसी डेटर्स को उधार माल बेचा था और वो डेटर्स आपको माल वापस नहीं कर रहा है, सॉरी, आपको पैसा वापस नहीं कर रहा है, जो माल लेके गया है उसका पैसा वापस नहीं कर रहा है। तो ऐसा पैसा जो आपको मिल नहीं रहा है, रुका हुआ है, फंसा हुआ है, तो आप उसे 1 साल, 1.5 साल, 2 साल तक, मैक्सिमम 1-2 साल आप वेट करेंगे। अगर वो पैसा आपको रिसीव नहीं होता है तो ऐसे डेटर्स को हम ख़त्म करके उन्हें बैड डेट्स में कन्वर्ट करेंगे। अदरवाइज वो एक फालतू की एसेट आपके ऊपर रहेगी, और जो कि एक तरीके से लॉस ही है, जिसे हम लॉस नहीं मान रहे हैं। तो उससे जब हमें ऐसा लगे कि ये व्यक्ति या ये डेटर हमें पैसा नहीं देगा तो हम उसे जल्दी से जल्दी बैड डेट्स में डालें। तो ऐसा उधार जो आपको रिसीव नहीं हो रहा है वो बैड डेट्स कहलाता है। और इसके अलावा अगला टर्म हम लेके चलेंगे इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट क्या है, इंसॉल्वेंट का मतलब है दिवालिया होना। जब कोई फर्म अपनी लायबिलिटीज को पे करने में असमर्थ हो, उसे पूरा ना कर पा रही हो, ऐसे केस में वो फर्म दिवालिया अपने आप को घोषित कर देती है या गवर्नमेंट के द्वारा वो दिवालिया करार दी जाती है। और ये तब होता है जब कोई भी फर्म अपने लायबिलिटीज को पूरा करने के लिए उसके पास पर्याप्त एसेट्स ना हो। अगला टर्म है सॉल्वेंट। जब कोई भी फर्म अपनी लायबिलिटीज को पूरा करने में सक्षम है, उसके पास पर्याप्त एसेट्स हैं जिससे वो अपने लायबिलिटीज को पूरा कर सकते हैं, तो उसे हम सॉल्वेंट कहेंगे। उसके बाद है रेवेन्यू। रेवेन्यू क्या है, टोटल इनफ्लो ऑफ कैश इज कॉल्ड रेवेन्यू। जितना भी पैसा बिजनेस में जिस जिस माध्यम से आएगा वो रेवेन्यू कहलाएगा। वो सेल भी हो सकती है, उसमें रिसीव हुआ किराया हो सकता है, रेंट रिसीव, डिस्काउंट रिसीव, कमीशन रिसीव, ऑल टाइप्स ऑफ इनफ्लो ऑफ कैश इज कॉल्ड रेवेन्यू। नेक्स्ट टर्म टर्नओवर। टर्नओवर क्या होता है, टर्नओवर जितना आपने एक अकाउंटिंग पीरियड में माल खरीदा और उसे सेल किया और फिर दोबारा आपने परचेस किया,
तो ये जो रोटेशन पूरा एक सर्किल 1 ईयर में घूमता है पूरे स्टॉक का, पूरे पैसे का, वो एक तरीके से टर्नओवर कहलाता है। लाइव स्टॉक्स हर बिजनेस में, फिजिकल स्टॉक्स तो रहते ही हैं, उसके साथ साथ कुछ बिजनेस में घोड़े भी यूज होते हैं और कुछ एनिमल्स का भी यूज किया जाता है बिजनेस को रन करने में, तो वो लाइव स्टॉक बोले जाते हैं। एक टर्म और है जिसे हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। साथियों, इन्वेस्टमेंट क्या है ये तो हम थोड़ा बाद में सीखेंगे। पहले ये हम एक चीज़ और बता दें आपको कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज़न ये होती है कि खर्चे और इन्वेस्टमेंट में क्या कोई अंतर है या दोनों ही एक चीज़ हैं। और अमूमन कुछ स्टूडेंट्स जो नए होते हैं वो उन्हें एक ही मान भी लेते हैं। वो जो भी खर्चा हो रहा है उन्हें ये कैटेगराइज वो नहीं कर पाते हैं कि ये खर्चा हमारे लिए पैसे देने वाला है या नहीं। हालांकि बिजनेस में जो भी खर्चे होते हैं वो ये मान के ही खर्च किए जाते हैं कि इससे पैसा बनेगा, लेकिन फिर भी दोनों में डिफरेंस है। खर्चे वो हैं जो अभी हमने खर्च कर दिया, चाहे वो बिजनेस पे हो या किसी चीज़ पे भी, तो उसका रिटर्न अभी हमें तुरंत नहीं दिखता है या सर्टेन रिटर्न उसका नहीं है। कि अगर हमने बिजनेस पे 10 लाख रुपए खर्च किया है तो जो अभी हमने खर्च कर दिया, चाहे वो बिजनेस पे हो या किसी चीज़ पे भी, तो उसका रिटर्न अभी हमें तुरंत नहीं दिखता है या सर्टेन रिटर्न उसका नहीं है। कि अगर हमने बिजनेस पे 10 लाख रुपए खर्च किया है तो 10 लाख हमारा पक्का है वापस आ जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन मोस्ट टाइम ऐसा होता है कि इन्वेस्टमेंट में जो पैसा हम खर्च करते हैं वो 90% कहीं ऐसा हो जो फेल हो जाए, वरना ज़्यादातर केस में वो हमें बढ़ के ही मिलता है। फ्यूचर में वो पैसा बढ़ के ही मिलता है। मतलब कि डायरेक्टली जो पैसा इस उद्देश्य से लगाया जाता है कि इन फ्यूचर हमें उससे अर्निंग होगी या फायदा होगा, वो इन्वेस्टमेंट कहलाता है। और ऐसा खर्चा जो इनकम अर्न करने में हेल्पफुल होता है, मतलब कि इनडायरेक्टली जिस चीज के लिए पैसा हम खर्च कर रहे हैं वो एक्सपेंसेस कहलाता है। खर्चे दोनों तरीके के हैं। आपने कार खरीदी यूज करने के लिए तो ये खर्चा हो गया, एक्सपेंसेस है एक तरीके से, भले ही एसेट खरीद रहे हैं। आपने कपड़े खरीदे, आपने बर्तन खरीदे, आपने और सुख सुविधा की चीज़ें खरीदी, तो वो खर्चे हैं। लेकिन लाइफ जीने के लिए वो भी ज़रूरी है, एक स्टेटस के लिए कुछ चीज़ें ज़रूरत हैं। लेकिन अगर आपने प्लॉट खरीदा, आपने घर खरीदा, आपने और चीज़ें खरीदी, तो आप तो क्या कहा जाएगा, वो खर्चा नहीं कहा जाएगा, वो क्या कहा जाएगा, इन्वेस्टमेंट। कल को आपको पैसे की ज़रूरत होती है तो आप उस घर को, उस मकान को, अगर एक से ज़्यादा मकान है तो उस मकान को, उस प्लॉट को, ज़मीन को आप बेच के आप पैसा ले सकते हैं। और वो भी ज़्यादा, कि अगर आपने कोई ज़मीन आज 10 लाख की खरीदी है और 5 साल बाद उसे सेल करते हैं तो हो सकता है वो 10 की वो 15 या 20 में सेल हो। तो एक तो आपको बढ़ के पैसे मिल रहे हैं और दूसरा मतलब ये श्योर है कि आपने लगाया ही उस जगह पे पैसा इसलिए है कि भविष्य में आपको उससे इनकम होगी। जबकि खर्चा कि आपने किसी चीज़ को, जैसे आपने अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए या किसी ज़रूरत को पूरा करने के लिए आपने कोई चीज़ पैसे कहीं खर्च किए तो वो टोटली एक्सपेंस हैं। उनसे केवल आपको आत्मसंतुष्टि के अलावा शायद कोई मॉनेटरी बेनिफिट उस समय ऐसा ना हो कि फ्यूचर में उससे मिले। तो ये दोनों के बीच में डिफरेंस है। तो इन्वेस्टमेंट क्या है, इन्वेस्टमेंट वो खर्च किया हुआ पैसा है जो भविष्य में पैसे से पैसा बना के आपको देता है। एक टर्म और रह गया अभी, जिसे हम बोलते हैं वाउचर। वाउचर क्या होते हैं,
वाउचर एक तरीके से प्रूफ होते हैं बिजनेस में जो भी एक्टिविटीज़ हुई है, व्यापार में जो भी लेन देन हुए हैं, मैंने जो जो चीज़ें भी बताई जिसकी हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं एंट्री के थ्रू, तो जो भी घटनाएं दिन भर में व्यापार में हुई हैं, दिन भर में आपके बिजनेस में जो भी चीज़ें हुई हैं, माल खरीदा गया, बेचा गया, पेमेंट रिसीव किया गया, पेमेंट किया गया, और ऑल टाइप्स इवेंट्स इसमें इंक्लूडेड हैं, तो वो सारी हुई हैं या नहीं हुई हैं, आपने कितनी सेल, कितने लोगों को माल बेचा है, कितना नहीं बेचा है, कितने से खरीदा है, तो ये इसका प्रूफ आपके पास क्या है, क्योंकि आपको गवर्नमेंट को टैक्स भी देना होता है, जीएसटी का रजिस्ट्रेशन होता है, नहीं होता है। अगर आप उसके दायरे में आते हैं तो आपको अपने बिजनेस का जीएसटी रजिस्ट्रेशन भी कराना अनिवार्य है। और अगर जीएसटी में टैक्स तो इसी हिसाब से कटेगा जितना आपने खरीद और बिक्री की है। और कभी कभी क्या होता है, कुछ बिजनेसमैन टैक्स बचाने के लिए अपनी सेल को इंटरफेरेंस करते हैं, उसमें उसे गलत बताते हैं। तो जो सीए है, जो ऑडिट करेगा आपके अकाउंट्स का, आपके बुक्स ऑफ अकाउंट का, तो वो ये चीज़ देखेगा कि जो सेल आप दिखा रहे हैं क्या वास्तव में वो सेल हुई भी है या नहीं हुई है। जो खर्चे आप दिखा रहे हैं कि क्या आपके खर्चे वो हुए भी हैं या नहीं हुए हैं। लोग टैक्स चोरी कैसे करते हैं, बिजनेस में टैक्स चोरी कैसे होती है कि उन्होंने इनकम तो हो सकता ना वो छिपा पाएँ, ज़्यादा कोशिश उसमें भी करते हैं, लेकिन वो अगर नहीं छिपा पाते हैं तो क्या करते हैं, वो खर्चे बढ़ा देते हैं। भाई मैंने इस पे ये खर्चा किया, वो खर्चा किया, फर्जी बिल भी बन गए। ज़्यादातर ऐसा होता है कि पहले ज़्यादा होता था, अब तो खैर काफ़ी सख्ती हो गई हैं। तो बहुत ट्रेडर पहले ज़्यादातर ऐसे करते थे, उनका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, कच्चे बिल हैं, या अलग अलग तरीक़ों से जो ओरिजिनल सेल होती थी वो सामने नहीं आ पाती थी, जिससे पूरा टैक्स गवर्नमेंट को नहीं मिल पाता था। लेकिन अब क्या है, अब ऐसा करना बहुत मुश्किल हो गया है, और जो भी चीज़ें होती हैं उनका बाकायदा ऑडिटर जो होता है वो प्रूफ मांगता है कि आपने जो खर्चे किया आप उसके वाउचर्स दिखाओ, और वाउचर्स का वेरिफिकेशन होता है कि जो चीज़ें आपने वहाँ लिख रखी हैं बुक्स ऑफ अकाउंट में, क्या उसका वाउचर उसी डेट पे मौजूद था या नहीं था, या ऐसे ही आपने दिखा दिया ये खर्चा हुआ। तो जो भी ट्रांजैक्शन हुआ है उसका जो प्रूफ है वो क्या कहलाता है, वाउचर कहलाता है बिजनेस में। और आज लगभग हमारी सारी टर्मिनोलॉजी कंप्लीट हो जाती है। अब अगला जो वीडियो हमारा होगा वो हमारा होगा जनरल एंट्रीज पे। साथियों बिल्कुल उसे मिस मत करिएगा, क्योंकि वहीं से आपकी जो एक नई जर्नी होती है न्यूमेरिकल्स, जिससे कुछ बच्चे थोड़ा सा दूर हटते हैं, भागते हैं, तो वो जर्नी कल से स्टार्ट हो जाएगी, नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट हो जाएगी। और उससे एक स्टेप बाय स्टेप आप हर वीडियो में कनेक्ट रहिएगा और उससे सीखने की कोशिश कीजिएगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि काफ़ी हेल्प आपको मिलेगी उससे चीज़ों को सीखने में। और फिर भी कुछ आपको लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में उससे रिलेटेड जो भी क्वेरीज हैं वो कर सकते हैं और उसे दूर कर